इंडियन आर्मी भाग गई थी, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी। फौज है तो पाकिस्तान है, फौज पाकिस्तान का भाव है। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। हमारे पास ये टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती। आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। तो ऐसा चलता ही नहीं है, दहशत आज के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। 1965 की जंग तो सबसे पहले झूठ है। ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया 1971 की जंग भी जीती है। अगर जीती होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। अगर फतह की तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? आर्मी दरवाजे से हट गया तो फिर आप लोगों को पाकिस्तान में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी पावरफुल दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। दोस्तों आज है 6 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खास दिन है। वहाँ पर सरकारी हॉलीडे होता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को आज भी लगता है कि 1966 वाला जो जंग था, इंडिया से पाकिस्तान जीत गया था। आज तक पाकिस्तान के फौज उन्हें चूरन देते आया कि भाई अगर हम लोग बॉर्डर पर ना होते, हम लोग इंडिया से ना लड़ते, आज पाकिस्तान इंडिया के कब्जे में होता। इसका एक छोटा सा मैं स्टोरी बताना चाहूंगा कि मोहम्मद जो जीना थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान से कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए सारग है। तो उधर के एक जनरल था, वो आए दिन इंडिया पे अटैक कर रहा था, कश्मीर पे अटैक कर दिया, कश्मीर में घुस गया। हमारे भी जनरल साहब का दिमाग खिसका। जनरल साहब 600 टैंक लेकर घुस गए पाकिस्तान के लाहौर में। अब पाकिस्तान में हाय तौबा मच गया कि भाई इंडिया कितने सारे फौज आ गया, टैंक आ गया, अब तो हमें कहीं कहना छोड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता अब भोली नहीं रही, अब वो चूरन खाने के मूड में नहीं है, अब वो जम के जवाब दे रही है। दोस्तों तो नमस्कार, आदाब, राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लास्ट में अपना ओपिनियन देंगे। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन। इस दिन के बारे में पाकिस्तान में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि 6 सितंबर को सुबह 4 बजे इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी और इंडियन आर्मी ने ये तय किया था कि वो शाम की चाय शालीमार बाग में पिएंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। और कई सालों से 6 सितंबर की पाकिस्तान को छुट्टी भी दी जाती है। सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे, बड़े जोशो खरोश से हम फख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है, हम बड़े फख्र करते थे। और आज तक इसी चीज का फायदा हमारी आर्मी उठा रही है, हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप गुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम खत्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था, अच्छा सब चल रहा था, मगर दुश्मनों को, जो तीसरी ताकतें थी, को हमें लड़ाना चाहती थी, जो इंडिया को भी नीचे रखना चाहती थी कि इंडिया हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सुपर पावर ना बन जाए। उस टाइम की जो सुपर पावर अमेरिका था, रशिया था, चाइना का तो निशान नहीं था ना। अचानक ही हमारी मतलब है कि इनको पता नहीं क्या हुआ, मुजाहिदीन जी कश्मीर लेना याद आ गया। अच्छा। कश्मीर पे याद आ गया जी, कायदे आजम हमें क्या क्या मर गया कि जी कश्मीर शाह आ गया, इसके बगैर आप कुछ नहीं है, आपने कश्मीर लेना है। फिर उसकी वजह से बॉर्डरों पे हमारी थोड़ी बहुत झड़प शुरू होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो इधर से कोई फायर करेगा उधर से भी फायर आएगा। वो जो ऑपरेशन लॉन्च किया सन 65 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया कि जम का, उसका क्या नाम था मैं अब याद नहीं, एक ऑपरेशन शुरू किया। तो अब देखेगा जिस तरह हब्बुल वतन हमारे आर्मी में जर्नैल है, तो किसी ना किसी इंडिया का भी एक जर्नैल था, तो उसको भी गुस्सा आया कि यार ये क्या है, हम तो तरक्की काम करने की चल रहे हैं, ये हमें रोज तंग कर रहे हैं। उसने कहा आज इनकी ऐसी की तैसी। बस उससे ये गलती हुई कि वो सारे टैंक लेके इकट्ठे ही आ गया। ठीक है, उसने बस कहते हैं ना बड़ा बोल हमेशा छोटा तोल होता है, उससे ये गलती, उसने बड़ा बोल बोला और इकट्ठी सारी आर्मी लेके, सारे टैंक लेके हमारी तरफ आ गया कि जी लाहौर में घुस गया। इंडियन आर्मी का ये मिशन था कि हमने जो है लंच जो है जिमखाना के अंदर करना है और शाम की चाय हमने शालीमार बाग के अंदर जो है वो पीनी है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके तमाम इरादे जो है वो ज़ेर कर दिए। देखिए ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ये सारा बस ऐसे ही सारा नाटक है, कुछ भी है। हमारी आर्मी उस टाइम थी भी कम, उस टाइम बॉर्डर के ऊपर थी भी कम, उस पोस्ट पे इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। हमारे पास इतनी आर्मी भी नहीं थी। ये तो हमारे सिविल लोग जो यहाँ पे तराने गाए गए, मलका तरन्नम नूर जहाँ टैंकों पे जाके नगमे गाए, हम इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरमंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी, तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है।
जिसमें ये इन्होंने सरेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखिए मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आज के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते। हम रोज होते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज होते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में। वो किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो। अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है। उसको पता है ये हर बंदा मुजाहिद है इधर। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों ही छुड़ा लिए। और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इसे जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। डाला इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अर्से के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो। तो 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसको फिर कारगिल आ गई, देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत की हाँ, खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? ठीक है, हमने 7 दिन जंग रही है, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया। हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने अगर फतह की तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी चाहिए। ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फौज है तो पाकिस्तान है, फौज पाकिस्तान का बाप है। ओके, क्योंकि ये इंडिया वालों ने अपना पहल की थी हमारे साथ, हमने हमारी उनके साथ पहले कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी चल रही, उन्होंने पहले अटैक किया था। हमने अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं करनी, क्या मसला कि इंडिया के लिए हम बैठे हैं। लेकिन ये जो शोधा की जो कुर्बानी है उनको तो हम कभी भी नहीं भुला सकते। के मौके पे अपने पाकिस्तानी फौजी जो है जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो हम उनको भी सलाम पेश करना चाहेंगे। और जो शहीद हो चुके हैं यौम दफा के मौके पर हम उनकी फैमिलीज को खराज तस्लीम पेश करेंगे कि हम तो जैसे बैठे हुए हैं, सारे पैसे कमा रहे हैं, और वो जो अगले मोर्चों में जवान लड़ रहे हैं वो अजीम है। वो हम साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक साथ रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको अपने ताल्लुकात जो है वो एटलीस्ट इतने बेहतर कर लेने चाहिए? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस में सुलह करें ताकि ना उनका कोई ब्लडशेड हो ना हमारा। यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो इंडिया में क्या करते हैं इंडियन फौजी जो है वो कश्मीर का आप हाल देख लें। ये पूरी दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान फौज कमजोर हो जाए। देखिए आजकल जंगों का वक्त नहीं है, उससे नुकसान होता है मुल्क को। हमने जो भी करना है फाहम तफहीम से करना है। जो जवान हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होके हमें डिफेंड करते हैं और हमारे लिए रातों को नहीं सोते, वो पाकिस्तानी फौज जो आप लोगों की बॉर्डरों पे खड़ी हुई है, आपके मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं,
बराए मेहरबानी उनके लिए अच्छा नजरिया रखें। और इंशाल्लाह हमारी पाक फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। आम आदमी तो कभी भी नहीं चाहेगा जंग हो, ना आप चाहेंगे ना मैं चाहूँगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिशियन भी ये चाहता होगा कि जंग। पाकिस्तान चली फौज की वजह से रहा है। उनको ये नहीं पता कि अगर आर्मी दरवाजे से हट गया तो फिर आप लोगों को पाकिस्तान में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह हमारी फौज मुकम्मल तौर पे डिफेंड के लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार है। इंशाल्लाह मैं होपफुल है कि फौज हमें चाहिए, ये हमें ये पार्टियां नहीं चाहिए। पार्टियां नहीं चाहिए आपको, फौज चाहिए। फौज चाहिए। दोस्तों ये जो जंग हुआ था इसका जो अंपायर था, यूं कह ले कि पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था, वो था अमेरिका, और चाइना जो था वो था थर्ड अंपायर, न्यूट्रल होकर वो काम कर रहा था। और इंडिया का जो सपोर्ट कर रहा था वो था रशिया, जो हमेशा हमें सपोर्ट करता आया है, हमेशा एक अच्छा मित्र रहा है हमारा। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भाई इंडिया सुपर पावर बने, उसे डर था। इंडिया इतना दिन गुलाम रहने के बावजूद भी इंडिया का जो तरक्की था इस कदर बढ़ रहा था, उसे देखकर उन्हें कहीं न कहीं खौफ था, डर था। वो अमेरिका हमेशा से चाहा कि भाई हमेशा डिस्प्यूट करके रखे, हमेशा पाकिस्तान से इंडिया को लड़ाते रहे, कभी चाइना से लड़ा दे, कभी पाकिस्तान से लड़ा दे, ताकि उनका जो वर्चस्व है वो कायम रहे। आज भी वही करता है अमेरिका। बिल्कुल नैला जी बिल्कुल सही भी बोली कि भाई अगर पाकिस्तान कोई युद्ध जीतता तो कश्मीर आज उसके पास होता। आज कश्मीर इंडिया के पास क्यों है? 1971 का जो जंग था, अगर उसमें पाकिस्तान जीतता तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों होता? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया करके आप सुझाव जरूर दें कमेंट के जरिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।